हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम एक पोम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉसिंग द बार, जो कि एल्फ्रेड द्वारा लिखी गई है। तो इसमें वो डेथ की और उसके बाद की बात करते हैं। तो जब डेथ के टाइम की बात वो पहले करते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे आसमान में सनसेट का सीन दिख रहा है और सनसेट के सीन के साथ मुझे वीनस भी दिख रहा है। ये जो सिंबल है ये इस चीज़ का है कि या तो ये दिन ख़त्म होने वाला है क्योंकि सनसेट का सीन मुझे दिख रहा है, या फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का ये आखिरी दिन है। फिर वो बोलते हैं कि और मुझे आवाज़ सुनाई देती है बहुत तेज़ और बहुत क्लियर, जो मुझे अपने पास बुला रही है, और शायद ये जो आवाज़ है ये गॉड की है। तो अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है। फिर वो बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं इस सी बार को क्रॉस करूँगा। सी बार जो होता है ना, वो समुद्र के बीच में जो थोड़ा सा जगह होती है जहाँ पे मट्टी होती है, जहाँ तक पानी नहीं आ पाता। मतलब हर तरफ समुद्र समुद्र और बीच में थोड़ा सा टापू टाइप। तो इसको बोलते हैं सी बार। तो वो सीधा सा रास्ता बना हुआ होता है। तो वो बोलते हैं कि मैं जब उस रास्ते को पार करूँगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो समुद्र है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि जब मैं डेथ जब मेरी डेथ हो जाएगी और मैं अपनी डेथ के सफ़र को पार कर रहा हूँगा उस सी बार के ऊपर से, तब इन सी को मेरी डेथ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या मेरे वहाँ पे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैं समुद्र की लहरों में समा जाऊँगा तब समुद्र को मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी लहर मुझे लेने आए जो बहुत बड़ी हो और जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो, और वो बहुत स्लोली स्लोली मूव करती हो, और साउंड क्या कह और उसमें लहर में साउंड नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत आवाज़ कर रही हो, कि मतलब जब मैं मरूं तो बहुत शोर शराबे से मरूं। वो लहर शांति से आए और बहुत धीरे धीरे करके मुझे ले जाए। उसमें फॉर्म नहीं होना चाहिए, झाग भी नहीं होना चाहिए, वो लहर ऐसी होनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि एकदम मेरी जो डेथ है वो एकदम शांति से होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसमें शोर शराबा हो, मैं शांति से चला जाऊं। फिर वो बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी डेथ हो और उसके बाद जब मैं अपने घर पहुँचूँ, अपने घर मीन्स जब मैं भगवान के पास पहुँच जाऊँ। तो बोलते हैं जब मेरी डेथ, क्योंकि वो ये बोलते थे कि हमारा जो रियल घर है वो तो वही है, हम यहाँ पर सिर्फ अपना एक प्ले रोल कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊं और मैं अपने रियल घर पहुंच जाऊं, तब कोई भी यहाँ पर सैड ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद यहाँ पर कोई भी सैड हो, या कोई सैडनेस फंक्शन किया जाए, या कोई आंसू बहाए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ी शांति से और खुशी खुशी अपने घर पहुँच जाऊँ, डेथ आफ्टर डेथ मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। फिर वो बोलते हैं कि जो डेथ की लहर है वो मुझे आराम से बहाकर ले जाए। फिर वो बोलते हैं कि जब मैं गॉड से मिलूँगा, मतलब जब मैं मर जाऊँगा, मैं सी बार को क्रॉस कर लूँगा और मैं समुद्र में समा वो लहर मुझे लेने आएगी और मैं समुद्र में समा जाऊँगा। तो जब मैं गॉड से मिलूँगा तो मैं उनसे मिलूँगा, अपने पायलट से मिलूँगा। पायलट मतलब जो मेरी इस जर्नी के पायलट है, जो मेरी इस दुनिया को, मेरी ज़िंदगी को चला रहे हैं और जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, तो वो मेरी इस जर्नी के पायलट हैं, और मैं उनसे मिलूँगा। और जब मैं उनसे मिलूँगा फेस टू फेस, तो मतलब मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं नहीं चाहता कि उस पल के लिए भी कोई दुखी हो कि मेरी डेथ हो गई है। और फिर वो बोलते हैं कि जब मैं सी बार क्रॉस करूँगा तो भी किसी को दुख नहीं होना चाहिए, और सब कुछ बहुत शांति से होना चाहिए, ज़रा सा भी शोर नहीं होना चाहिए मेरी डेथ पे। तो वो पूरी इस पोम में यही बोलते हैं। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल माई लवली।